हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। अभी तक सोशियोलॉजी में मेरा 20 लेक्चर हो चुका है और हर लेक्चर में हमने आपको अपना परिचय दिया है। तो जहाँ तक मेरी समझ है कि परिचय किसी को एक ही बार दी जाती है और इतने बार जब आपको मेरा परिचय मिल चुका है तो अब आपको हर लेक्चर में मैं अपना परिचय दूं, इसका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हम सीधे अपनी पढ़ाई पर आते हैं और परिचय देने का सिलसिला यहीं पे समाप्त होता है। अब आपको ये जानने की ज़रूरत है, अब आपको ये प्रयास करने की ज़रूरत है कि कौन सी मैडम क्या पढ़ा रही हैं। ठीक है, तो आज हम पंचायती राज और सामाजिक रूपांतरण की चुनौतियाँ ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और इसके जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है वो अभी हम करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अल्पसंख्यक, ऑप्शन बी महिला, ऑप्शन सी पंचायती राज और ऑप्शन डी पिछड़ा वर्ग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पंचायती राज। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा संपूर्ण भारत में पंचायती राज व्यवस्था को एक समान रूप दिया गया? ऑप्शन ए 46वां संशोधन, ऑप्शन बी 47वां संशोधन, ऑप्शन सी 73वां संशोधन और ऑप्शन डी 75वां संशोधन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 73वां संशोधन या 73 अमेंडमेंट। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्था में कितने स्तर हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात पंचायती राज संस्था के 3 स्तर हैं या इसे हम त्रिस्तरीय कार्यक्रम कहते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के कौन से संशोधनों के द्वारा स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई है? ऑप्शन ए 51वां एवं 52वां, ऑप्शन सी बी 73वां एवं 74वां, ऑप्शन सी 81वां एवं 82वां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 73वां एवं 74वां। ठीक है, 73 एंड 74। अगला प्रश्न है, नई पंचायती राज व्यवस्था के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं? मतलब कि महिलाओं को कितना प्रतिशत रिजर्वेशन मिला है? ठीक है, ऑप्शन ए 20.50%, ऑप्शन बी 27%, ऑप्शन सी 30.75%, ऑप्शन डी 33.33%।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 33.33%। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था में मध्य स्तर की पंचायत का नाम क्या है? ऑप्शन ए क्षेत्र पंचायत, ऑप्शन बी जिला पंचायत, ऑप्शन सी न्याय पंचायत, ऑप्शन डी माध्यमिक पंचायत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक पंचायत। अगला प्रश्न है पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए बीडीओ, ऑप्शन बी मुखिया, ऑप्शन सी प्रमुख और ऑप्शन डी सीडीओ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रमुख। अगला प्रश्न है गांव एक लघु गणराज्य है, ये किसने कहा? ऑप्शन ए मेटकॉफ ने कहा, ऑप्शन बी AR देसाई ने कहा, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स ने कहा और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी ने कहा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मेटकॉफ ने कहा। अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1959 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1952 में, ऑप्शन डी 1948 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1959 में पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ। अगला प्रश्न है पंचायती राज में सबसे प्रमुख इकाई क्या है? ऑप्शन ए मुखिया, ऑप्शन बी सरपंच, ऑप्शन सी ग्राम सभा, ऑप्शन डी ग्राम सेवक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ग्राम सभा। अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सफलता में बाधक हैं। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष मतदान की प्रणाली, ऑप्शन बी योजनाओं में कमी, ऑप्शन सी क्षेत्रवाद, ऑप्शन डी राजनीतिक भ्रष्टाचार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी राजनीतिक भ्रष्टाचार। अगला प्रश्न है गांव पंचायत के कार्य हैं। ऑप्शन ए निर्धन ग्रामीणों को ऋण देना, ऑप्शन बी स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना करना, ऑप्शन सी गांव में सीवर लाइन की व्यवस्था करना, ऑप्शन डी गरीबी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रमों को लागू करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गरीबी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रमों को लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था का आधारभूत उद्देश्य है। ऑप्शन ए ग्रामीण संघर्षों को कम करना, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना, ऑप्शन सी कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, ऑप्शन डी ग्रामीण जीवन की राजनीति से बचाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत के मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत को राज्य सरकार द्वारा भंग करने की दशा में 3 माह के अंदर नए चुनाव करवाना आवश्यक है, ऑप्शन सी वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था में
अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नहीं दिया गया है। ऑप्शन डी, पंचायती राज व्यवस्था की सबसे बड़ी इकाई को क्षेत्र पंचायत कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था और सामाजिक रूपांतरण की चुनौतियां, ये जो चैप्टर है आपका, इसमें जितने भी संभावित वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकते थे उन सभी को यहाँ हमने बताया है। और अगले क्लास में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, भूमि सुधार, हरित क्रांति और कृषक समाज, लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड एग्रेरियन सोसाइटी। धन्यवाद।